हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी सेकेंड मैथ का फर्स्ट चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 जो कि हमारी वीडियो बन चुकी है। वो आपका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसको देख लें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 को समझने के लिए बच्चों हमें कुछ नियम है उनको जानना आवश्यक है। हम जो समाकलन है इंटीग्रेशन वो 4 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। समाकलन इंटीग्रेशन ज्ञात करने के जो सेकेंड मैथ में इंटर की मैथ में दिए गई हैं मेथड, वो 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है हमारा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। सबसे पहला मेथड बच्चों क्या होता है? निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना, जो कि अपना एक्सरसाइज 7.1 में अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उसको पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो है अब दूसरी सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरी विधि जो होती है हमारी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और तीसरी विधि होती है हमारी आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और चौथी हमारी होती है खंडस विधि द्वारा समाकलन। तो हमने देखा समाकलन ज्ञात करने की हमारी 4 विधियां होती हैं। सबसे पहले निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, दूसरी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और बच्चों तीसरी होती है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और चौथी विधि बच्चों हमारी क्या होती है? खंडस वियोजन द्वारा समाकलन। तो आइए बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.2 में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी चीज को अन्य कोई पद मानकर उसको प्रतिस्थापित कर और एक अच्छा खासा समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको अच्छी तरह ये समझ में आएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 7.2 में दिया गया है बच्चों कि 1 से लेकर 37 तक जो हमारे क्वेश्चन है उसमें जो फंक्शन दिए गए हैं उन सबका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो बच्चों चलिए इसको प्रतिस्थापन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा जो समाकलन क्या दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन मेथड में देखते क्या है कि यदि हमारा फ्रैक्शन के रूप में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमारा जो हर होता है डिनोमिनेटर बच्चों जो होता है हर, उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं बच्चों, टी मान लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर सबसे नीचे हमारा क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था हर। तो सबसे पहले हम हर को अर्थात नीचे वाले को बच्चों क्या मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया। हमने मान लिया कि हमारा जो हर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर है बच्चों? टी के बराबर है, मान लेंगे। अब हम करते क्या है, जो हमने माना हुआ है बच्चों उसका अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों में दोनों ओर दोनों साइडों में उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो 1 का अवकलन जो होता है अचर पद का बच्चों क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं यदि हम अवकलन करते हैं d ओवर dx x की पावर n का बच्चों, यदि हम d ओवर dx x की पावर n का अवकलन करते हैं तो वो होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है बच्चों। ये हमारा अवकलन होता है x की पावर n का। और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि n की जगह 2 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 2x और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों dx, और बराबर t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? dt हो जाएगा। हमने समझा कि सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसका हर जो होगा डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन में फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम मान लेंगे t और फिर उसका दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? अवकलन। तो हमारा 0 की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। 2x dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के। तो हमने देखा ये जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सेम ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है, 2x dx के इक्वल है नहीं है बच्चों। देखो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो 2x dx के बराबर है dt के। अब यही वैल्यू जो है ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। अतः हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx दिया हुआ है बच्चों, इसको लिख सकते हैं इक्वल। अब हम जानते हैं कि 2x dx हमारा किसके इक्वल आया बच्चों? dt के। तो 2x dx की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? dt लिख देंगे। और जो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था हमने उसको क्या माना था बच्चों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना था t। तो अपॉन में क्या लिख देंगे? t लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन
टी आ जाएगा। और हम जानते हैं अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका 1/x dx का, तो बच्चों क्या आता है, वो आता है log आधार e या बेस e और क्या आता है mod x प्लस c। यही तो हमारा फार्मूला होता है बच्चों जो हमने अपने फर्स्ट जो वीडियो में पढ़ा था समाकलन की। तो यहाँ पर हमारा dt अपॉन t है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा log, और t यहाँ पर है तो t और प्लस c हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x था तो x हो गया बच्चों, उसी प्रकार हमारा t जो है क्या हो जाएगा log t और प्लस c हो जाएगा बच्चों। अब हमने जैसा कि यहाँ पर माना हुआ है पहले से बच्चों, t हमने किसके इक्वल माना हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माना हुआ है t। तो हम t की जगह बच्चों क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आई होप बच्चों को आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x दिया गया है। इसका हमें इंटीग्रेशन समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों इसे हमें सॉल्यूशन करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। तो देखो हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, क्योंकि हमें इस फंक्शन का क्या ज्ञात करना था बच्चों, इंटीग्रेशन ज्ञात करना था। अब सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि हमारा log x जो दिया गया है वो किसके बराबर है, t के। सबसे पहले मान लेते हैं कि log x जो है वो किसके बराबर है, t के। अब हमने log x को ही t के बराबर क्यों माना, क्योंकि हम जानते हैं हमारा log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, और यहाँ पर भी हमारा ऊपर 1 से 1 होगा, इससे 1 की मल्टीप्लाई होगी, यही तो रहेगा। तो ऊपर 1 होगा 1/x, तो 1/x हमारा आ जाएगा वैल्यू इसकी निकल कर। इसलिए हमने यहाँ पर जो है log x को माना है t के बराबर। तो हमने मान लिया log x बराबर क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब दोनों ओर हम अवकलन करते हैं। तो दोनों ओर अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, log x का अवकलन होता है 1/x। log x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/x और इंटू dx, और t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं समाकलन इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। तो इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, और हमें पता है कि हमने log x किसके इक्वल माना हुआ है बच्चों, t के इक्वल माना हुआ है। तो क्या लिख देंगे, log x की जगह t, लेकिन यहाँ पर तो log x का स्क्वायर है तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और हमारा जब हमने log x बराबर t का अवकलन किया था तो 1/x dx किसके बराबर आया था, dt के बच्चों। तो यहाँ भी 1/x होगा और ये dx के किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt लिख सकते हैं। अब इसका सिंपली x की पावर n के रूप का क्या है, इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। और हम जानते हैं बच्चों हमारा जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n इंटू dx का कैसा होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के प्रकार का होता है। तो सेम वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, t की पावर 2 प्लस 1 और अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा, जहां c हमारा समाकलन स्थिरांक है। अब इसको ऐड कर देते हैं तो t की पावर 213 अपॉन 3 और प्लस c हो जाएगा। और जैसा कि हमने t को क्या माना हुआ था बच्चों, t को माना हुआ था log x बराबर t माना हुआ था। तो वही वैल्यू जो t की जगह है वो log x हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपने देखा हम क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया गया है कि 1/x प्लस x log x का हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/x और प्लस x log x इंटू dx लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं बच्चों। जब एक ही सी चीज होती है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन हमारा हो जाएगा बच्चों x का हमने यहां से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा हमारा 1, यहां से x निकल गया तो 1 बचा, और यहां से भी x हमने निकाल लिया तो log x बचा, इंटू क्या हो जाएगा dx। तो हमारे पास अब ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लिया जाता है। तो यहां पर भी हम मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे कि हमारा जो 1 प्लस log x है वो मान लेंगे किसके इक्वल है, t के इक्वल है।
सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे बच्चों, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर है टी के बराबर है। अब हम दोनों साइडों में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, अपकलन करोगे, तो बच्चों में क्या प्राप्त होगा, 1 हो जाएगा हमारा 0, और प्लस को प्लस ही रहने देंगे। और जैसा कि हमने अभी सेकेंड क्वेश्चन में किया था, लॉग एक्स का अपकलन क्या था, 1 अपॉन एक्स था बच्चों। सेम वही लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी टी। और 0 की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब यही वैल्यू हमें इसमें रख देना है और हमारा इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा बच्चों, बहुत ही इजी मेथड से। तो हमने देखा कि हमने 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या माना हुआ था, टी माना हुआ था बच्चों। तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, टी रख दिया। और जैसा कि हमारा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आया था बच्चों, डी टी आया था। तो यहाँ भी 1 अपॉन एक्स है और इंटू डी एक्स है, तो इस तीनों चीजों की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, डायरेक्टर डी टी लिख देंगे, क्योंकि डी टी हमारा किसके इक्वल है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स के इक्वल है। हमने दोनों वैल्यू जो थी अपने क्वेश्चन में पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स हमारा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बोलिए, उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग टी प्लस सी हो जाएगा। और जैसा कि हमने टी की वैल्यू क्या मानी हुई थी बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स, तो वो टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी। तो जैसा कि बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स, ये हमारा एक फंक्शन दिया गया है जिसका हमें इंटीग्रेशन याद करना है। तो चलिए बच्चों इसको भी सॉल्व करते हैं वेरी इजी मेथड से। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स, जैसा कि हमने सभी क्वेश्चनों में लिखा है, इंटू डी एक्स लिख लेंगे बच्चों। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, साइन कॉस एक्स को इधर लिख लेंगे और ये इंटू में है तो साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा बच्चों, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर मान लेंगे कि cos x जो है बच्चों, उसे मान लेंगे, माना cos x बराबर है t के। सबसे पहले क्या मान लोगे, ये cos x जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है बच्चों। जब cos x बराबर है t के, तो हम दोनों साइडों में अब क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे बच्चों। तो हम जानते हैं cos x का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x होता है। तो यहां भी cos x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का sin x इंटू डी एक्स, और किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो हमने यहां पर देखा कि हमें तो sin x dx की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि sin x dx को ऐसे ही रहने देंगे और ये माइनस का साइन जो है वो उस साइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा माइनस का dt। तो हमने देखा cos x किसके इक्वल है, ठीक है, और हमारा sin x dx किसके इक्वल आया, माइनस के dt के इक्वल आया बच्चों। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन और cos x को हमने t माना हुआ था यहाँ पर बच्चों, cos x को t, तो यहाँ पर हमने cos x का t रख दिया, हो गया sin t। और sin x dx हमारा किसके बराबर आया बच्चों, माइनस के dt के। तो sin x dx की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, ब्रैकेट में माइनस का dt लिख देंगे बच्चों। अब जैसा कि हमारा माइनस जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इक्वल माइनस, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी लिख सकते हैं बच्चों। माइनस को माइनस ही रहने देंगे, और हम जानते हैं साइन टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है बच्चों, वो आता है माइनस का कॉस टी, यानी कि जब साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बराबर होता है माइनस के कॉस एक्स के। तो यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, माइनस साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन किया तो बच्चों हो गया माइनस का कॉस टी, और प्लस हो जाएगा हमारा सी, जहां हमारा सी क्या होता है बच्चों, समाकलन स्थिरांक होता है। अब माइनस माइनस प्लस और कॉस, और हमें पता है कि हमने टी की वैल्यू क्या मानी हुई थी बच्चों, यहाँ पर कॉस एक्स मानी हुई थी, तो टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस एक्स वैल्यू पुट कर देंगे प्लस सी। तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ था फंक्शन साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स, उसका इंटीग्रेशन समाकलन जब हमने प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बच्चों दिया गया है, ये थोड़ा सा
कठिन सवाल है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आपसे ना हो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन 5 जो दिया गया है वो दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी और इंटू दिया हुआ है cos इंटू ब्रैकेट में ax प्लस बी दिया हुआ है हमारा। तो हमें इसका इंटीग्रेशन जो है वो प्रतिस्थापन मेथड से ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx लिख लेते हैं बच्चों। हमने लिख लिया इसको। अब हमें ऐसे फंक्शन को मानना है जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। तो हम सबसे पहले हमारा दिया हुआ है साइन ax प्लस बी, जो ये वैल्यू दी हुई है इसको मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। साइन ax प्लस बी को क्या मान लेते हैं बच्चों, t मान लेते हैं। तो हमने देखा कि साइन ax प्लस बी हमने बराबर मान लिया t। अब इसका दोनों ओर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था बच्चों। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसको पूरा ax प्लस बी ना मानकर इसको पूरे को हम x मान लेंगे। इसको मान लेंगे ये पूरा x है, हमें जो है ये पूरी चीज x दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x होगा पूरा। तो साइन x का अवकलन जो होता है बच्चों वो होता है cos x। क्या होता है, cos x। और x की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी, तो हमने वो वैल्यू रख दी cos ax प्लस बी इंटू, अब हमारा x तो है नहीं जो ax प्लस बी, ये पूरी चीज है। तो ax प्लस बी का हम दोबारा से क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे बच्चों। तो a का a ही रहेगा क्योंकि अचर पद है, और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू में प्लस, और b हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू dx बराबर हो जाएगा dt, और a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और तब हम लिख सकते हैं a cos ax प्लस b इंटू dx बराबर dt लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, यहाँ से cos ax प्लस b dx की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos ax प्लस b dx बराबर dt, और a जो है वो हमारा अपॉन में पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू dx बराबर dt अपॉन a हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या माना था बच्चों, sin ax प्लस b बराबर t माना था, और हमारा जो अवकलन आया वो क्या आया, cos ax प्लस b dx बराबर dt अपॉन a। अब ये दोनों जो वैल्यू आई हुई है हमारी, वो दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। उसके बाद क्या कर दोगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो किस प्रकार करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर sin ax प्लस b की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, t लिख दिया क्योंकि t माना हुआ है। फिर हमारा आया cos ax प्लस b इंटू dx। तो cos ax प्लस b इंटू dx की वैल्यू अपने पास क्या है, dt अपॉन a है बच्चों। तो वो वैल्यू यहाँ पर cos ax प्लस b इंटू dx की जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन a हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू dt अपॉन a है। अब a हमारा जो है वो समाकलन हीन राशि है, इसलिए a को बाहर ले लेंगे। अब a अपॉन में है तो 1 अपॉन a हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचा, t इंटू डी टी, और t की पावर यहाँ पर कुछ ना होकर आप बच्चों 1 तो मान ही सकते हो। तो क्या हो जाएगा, t की पावर n, और उसका फार्मूला खोलेंगे t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और प्लस c। तो हम इसे लिख सकते हैं t स्क्वायर और a इंटू 2 क्या हो जाएगा 2a और प्लस c, जहां c हमारा समाकलन स्थिरांक है। अब बच्चों हमें क्या करना है बताओ, अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करना है। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी हुई थी, साइन ax प्लस b मानी हुई थी। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, t की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन ax प्लस b। यहाँ पर t का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a और प्लस c। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारे जो 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए बच्चों। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अपने आप कीजिएगा, और होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको अभी हम देने जा रहे हैं, उनको आप सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बच्चों होमवर्क के हमारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन mx, इसका आपको इंटीग्रेशन याद करना है। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन मेथड से। सबसे पहले मान लीजिएगा, फिर वो वैल्यू पुट कर देना और आंसर हमारा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन y, और 5 क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन n प्लस n इंटू लॉग n। ये हमारे 5 क्वेश्चन है, आपको जिन्हें सॉल्व करना है और अपनी अच्छी तरह रिवीजन करते रहिए। और आगे आने वाली वीडियो के लिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।